नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? हाँ पुलिस भैया, नमस्ते भैया। हाँ, नमस्ते। हाँ, मैं इलाहाबाद से बोल रही हूँ। हम्म। भैया मुझे एक जानकारी ये लेनी थी हम्म। कि जैसे मेरा बीएड 2008 में एडमिशन लिया था मैंने, और हम्म। 2006 में मैंने एमए प्राइवेट में कर रही थी। तो हम्म। 2006 से 7 मैंने पास आउट हुई। 8 में भी मैंने एमए फाइनल ईयर किया। तो हम्म। उसी साल जब मेरा इधर परीक्षा 2008 का जो प्राइवेट चल रहा था, तभी हम लोगों ने बीएड कंबाइंड बीएड स्टार्ट हुआ था, हम्म। ज्वाइंट बीएड। उस समय हम्म। हमने बीएड में एंट्रेंस दिया था, लेकिन हम्म। हमारा मतलब रिजल्ट नहीं आया था। तब तक हम हम्म। लोगों ने प्राइवेट एमए भी कंप्लीट कर लिया। हम्म। और उसके बाद काउंसलिंग हुई हम लोग की जाके नवंबर दिसंबर में बीएड वाली। हम्म। तो हमने बीएड का एडमिशन आजमगढ़ में ले लिया। उसके बाद वहाँ से हमने बीएड किया। उस हम्म। साल मैंने 2008 वाले को ड्रॉप कर दिया था। मैंने किसी कारणवश घर में ट्रेजेडी हो गई, तो मैं 2008 वाले बीएड को छोड़ दिया था मैंने। फिर जब 9 वाले सेशन स्टार्ट हुए, उसके साथ बैक का फॉर्म भर के मैंने फिर से 9 और 10 वाले तक परीक्षा दी। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा 2008 का एमए है, उसका जो है डेट ऑफ इशू रिजल्ट का दिखा रहा है 2008। हम्म। और जो हमारा बीएड का रिजल्ट डेट ऑफ इशू दिखा रहा है, वो अगस्त 2010 दिखा रहा है, अक्टूबर 2010 दिखा रहा है। तो ठीक क्या है। ये हमारी दोनों डिग्री मैच कर जाएगी क्या? पहली बात तो हम्म, आपने एक कोर्स रेगुलर किया है और एक कोर्स आपने प्राइवेट किया प्राइवेट है। किया है जी। तो समस्या वहाँ आती है जब दो कोर्स रेगुलर किया गया हो, वहाँ समस्या आती अच्छा। है। आप अच्छा एक भैया। कोर्स रेगुलर और दूसरा कोर्स प्राइवेट या डिस्टेंस से कर सकती हैं, कोई हम्म, दिक्कत नहीं। हम्म, इसका हम्म, कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लेंगी तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। कॉन्सेप्ट ये है कि एक हम्म, व्यक्ति एक समय में एक जगह ही उपस्थित हो सकता है। हम्म, तो दो रेगुलर कोर्स करने का मतलब हुआ कि 75% अटेंडेंस वहां भी चाहिए, 75% वहां भी चाहिए। तो कैसे ये जी संभव है कि एक व्यक्ति दोनों कोर्स जो है 75% अटेंडेंस के साथ कर लिया? जी इसलिए रेगुलर दो कोर्स नहीं होते हैं। जी। हाँ, लेकिन एक व्यक्ति एक जगह उपस्थित है, रेगुलर कोर्स कर रहा है, हम्म, दूसरा वो प्राइवेट कर रहा है, प्राइवेट में अटेंडेंस नहीं होता है। या डिस्टेंस से जी आप जब पढ़ती हैं पत्राचार से, तो उसमें अटेंडेंस नहीं जी होता है। उसमें आपको संडे को या छुट्टियों में बुलाया जाता है। जी। इसलिए जो है ये दोनों साथ हो सकते हैं, एक रेगुलर, दूसरा हम्म। डिस्टेंस से या फिर लेकिन पत, जो मेरा भैया रिजल्ट आया है बीएड वाला, हम्म। वो 2008 रिजल्ट में 2008 ब्रैकेट में एग्जेम्प्टेड लिखा हुआ है। हम्म। हम्म। और इसमें कोई मैंने, क्योंकि मैं हायर का इंटरव्यू दी थी अपनी डिग्री कॉलेज बीएड का, तो हम्म। उसमें ये थोड़ा सा लोग कह रहे थे कि मैच कर जाएगा तो भविष्य में नहीं, प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी हमने आपको हम्म, बताया ना कि आपने हम्म, एक कोर्स रेगुलर किया, एक प्राइवेट किया, तो यहीं हम्म, से आपका जो है सारी दिक्कत खत्म हो गई। अगर दोनों पर सेम डेट भी होता, सेम ईयर होता, सब कुछ सेम हम्म, होता, तो भी कोई हम्म। दिक्कत नहीं थी, क्योंकि एक रेगुलर है, एक प्राइवेट है। और अच्छा जी। दूसरा आपका जो है डेट अलग अलग हो गया है। फाइनल आपने एक 8 में दिखा रहा है और एक 10 में दिखा रहा 10 है ना। में जी हाँ। तो ऐसे भी डेट का डिफरेंस हो गया। तो डेट का हम्म, डिफरेंस है हम्म, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं भी होता तो आपने एक रेगुलर हम्म, किया है, एक प्राइवेट किया है, जी। तो सेम डेट अगर होता तो भी कोई दिक्कत हम्म, नहीं होता। क्यों? हाँ तो। क्योंकि एक व्यक्ति एक समय में एक हम्म, रेगुलर कोर्स और उसके साथ हम्म, कोई भी प्राइवेट या डिस्टेंस वाला पत्राचार द्वारा कुछ भी कर सकता हम्म, है। जी। अब तो नया कॉन्सेप्ट आ गया है कि दो रेगुलर कोर्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो नई शिक्षा नीति के तहत है सर। हाँ, ले। लेकिन हाँ। उसमें क्या है कि एक हम्म, कोर्स का क्लास सुबह चल रहा हो, एक कोर्स का क्लास शाम को चल रहा हो। उस पर वो जी। मेंशन करेंगे कि कौन से वाले में आपने एडमिशन लिया है, सुबह वाले में लिया है या शाम वाले में। जैसे मान लीजिए एमए हमने डाल दिया हम्म, और वहाँ पर सुबह क्लासेस चलते हैं, और हमने फिर जो है उसी यूनिवर्सिटी में कोई और कोर्स डाल दिया, उसकी क्लासेस शाम को चलते हैं, तो टाइम में तो जी डिफरेंस हो गया। तो दो हाँ कोर्स जी। रेगुलर इस तरह से किया जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आया है अब उसमें ये चीज हो हम्म, गया है। तो सुबह हम्म, और शाम दो कोर्स, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं सारे वो बढ़ नहीं रहे उतने संख्या में, उतनी तेजी से। हम्म, तो इसको मैनेज करने के लिए सुबह और शाम का कॉन्सेप्ट, बिल्डिंग वही रहेगी, फर्नीचर वही हम्म, रहेगा, सारी व्यवस्था वही रहेगी, सिर्फ एम्प्लॉयज की हम्म, संख्या बढ़ा दी जाएगी, सुबह के अलग होंगे, शाम के अलग। और हम्म, वही सारा जो है संसाधन प्रयोग करके अधिक से अधिक लोगों को हम्म, एजुकेट किया जा सकता है। तो इस चीज को हम्म, ध्यान में रख करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये लाया गया है कि हम्म, दो कोर्स अगर कोई रेगुलर भी करना चाहता है तो सुबह हम्म। शाम में कर सकता है। अच्छा भैया, मैं आपको अपना एमए का और बीएड का फोटो कॉपी खींच के व्हाट्सएप पे भेज दूँ?
आपकी अगर इच्छा है भेज दीजिए, वैसे कोई जरूरत नहीं है। आपने जी बता दिया, वो सारी चीजें हमने आपको समझा जी दिया, वही जो आप जी जी। बता रहे हैं वही चीज हम देखेंगे भी, तो छः कोई सात दिक्कत सात नहीं आठ है। मेरा में रहा। अब 8 हम्म में एडमिशन लिया था तो 8 का एडमिशन दिखा रहा है बीएड का। लेकिन जो कि मैं 8 वाला परीक्षा भी छोड़ दी, 9 वाले के साथ पेपर दिया। तो मेरा हम्म रिजल्ट 2000 एग्जाम 2010 में हुआ। अक्टूबर में रिजल्ट आया है, तो हमको हम्म। जो डेट ऑफ इशू रिजल्ट का दिखा रहा है वो मेरे ख्याल से दिसंबर 2010 दिखा रहा है। तो बस कोई दिक्कत नहीं है, आपके सर्टिफिकेट पर ऊपर लिखा होगा रेगुलर, एक पर लिखा होगा प्राइवेट, जी है ना। और वैसे भी आप ये किस पर्पज जी। से पूछ रही हैं, किस भर्ती में जाना है आपको? सर वो डिग्री कॉलेज हायर वाले में हमने दिया था इंटरव्यू, अब की बार हुआ नहीं हमारा। डिग्री कॉलेज में वो बीएड तो मांगते ही नहीं है, वो नेट मांगते हैं। वो सर मैं नेट भी हूँ ना। तो आप नेट हैं तो वहाँ नेट दिखाएंगी और आप पीजी दिखाएंगी, बीएड का तो वहाँ कोई रोल है ही नहीं। नहीं, बीएड वाले में सर बीएड एमएड, एक विषय से एमए, बीएड एमएड नेट, ये क्वालिफिकेशन होता अच्छा, है। आपने एमएड कर रखा है? एमएड जी, एमएड और फिर बाद में नेट हुआ हमारा। हाँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको शुरू में ही बताया कि एक रेगुलर है और एक जी। प्राइवेट है। आप हम्म। कॉन्फिडेंस के साथ कहीं भी रखना हो रखिए, कोई उस जी पर जी। ऑब्जेक्शन नहीं होगा, बल्कि जो है हम्म फ्लेक्सिबिलिटी लाई जा रही है। जो हम्म सिस्टम है उसमें लचीलापन लाया जा रहा है, ताकि जो है इन जो हम्म कमियां हैं जिसके कारण जो है लोगों को समस्याएं आती हैं कोई भी पढ़ाई लिखाई करने में, तो उसमें हम्म फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है, ताकि लोग जो है हम्म कोई भी पढ़ाई करना हो, हायर एजुकेशन लेना हो, नौकरी करते हुए किसी को कोई चीज़ करना हो, तो वो सारी हम्म चीज़ें की जा रही है। अब जैसे कोई नौकरी कर रहा है, हम्म। अब उसका तो ये नौकरी दिन में रहेगा सुबह, और वो कोई रेगुलर पढ़ाई करना चाहता है तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो नौकरी जी कर रहा है। अब लेकिन अगर जी। शाम का बैच चल रहा है कहीं, तो हम्म। एडमिशन लेकर के शाम को तो वहाँ क्लास कर ही सकता है। जी तो इसको ध्यान में रख करके सारी चीज़ें फ्लेक्सिबल बनाई जा रही हैं अब, ताकि कोई नौकरी जी। करते हुए प्राइवेट में नौकरी कर रहा हो, गवर्नमेंट में हम्म कर रहा हो, तो कोई हम्म। पढ़ाई करना हो उसको, तो उसमें कोई बाधा ना आए, वो आसानी से कर सके। अरे यहाँ तक और कि ये आप भैया देखिए ना। इधर वाला, भैया ये वाला क्या बोलते जो आप बताते रहते हैं, ये प्राथमिक हम्म शिक्षक वाला, तो हम्म इसका कब तक टेट वालों का कल्याण होगा? बता रहे हैं। आप ये चीज़ ध्यान दीजिए कि कोई व्यक्ति किसी को किसी जुर्म में सजा हुई हो जेल की, वो जेल में भी रहता है, तो जेल हम्म। में रह करके भी वो पढ़ाई कर सकता है। पढ़ाई के लिए इतनी सुविधा बनाई गई है। जी जी। अभी अभिषेक बच्चन का एक कोई वेब सीरीज आया था, हम देख रहे थे, याद नहीं आ रहा नाम। हम्म तो आप देखिएगा, लेटेस्ट अभी सर्च कर लीजिएगा अभिषेक बच्चन का वेब सीरीज, नाम नहीं याद है हमें। जी। तो शायद 10वीं पास या ऐसे कुछ, नाम नहीं ठीक से याद हमें। तो उसमें आप देखेंगे वो जेल में रह करके पढ़ाई करता है, जेल में उसे टीचर अवेलेबल कराए जाते हैं, एक अकेले बंदे के हम्म लिए जो है टीचर लगाए जाते हैं। गवर्नमेंट हम्म इतनी सुविधा दे रही है, तो हर तरह से फ्लेक्सिबल बनाया जा रहा है एजुकेशन को। और जो चीज़ें जी। हम बता रहे हैं, तो वो 29 जुलाई से 30 सितंबर के बीच में ये सब होना है शुरू। हम्म तो हम्म ज़्यादा समय नहीं है, कुछ ही महीने हैं, और इसमें आपको हम्म ग्रेजुएशन लगाना है और हम्म। बीएड लगाना है। यहाँ पीजी से जी कोई मतलब है नहीं। बाद में जी अगर आपको जो प्रमोशन वगैरह के लिए कहीं पीजी या एमएड दिखाना भी होगा, तो कोई दिक्कत हम्म नहीं है, आप दिखाते रहिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप एकदम कॉन्फिडेंट रहिए, फुल हम्म। कॉन्फिडेंस के साथ कहीं भी अपना सर्टिफिकेट कोई भी लगाइए। आपने एक रेगुलर किया है, एक प्राइवेट किया है, वो लोग जी। जो है डरेंगे, उनको समस्या है जो दो हम्म चीज़ें रेगुलर की होंगी। जैसे कोई कहीं नौकरी कर रहा हो और रेगुलर पढ़ाई उसने हम्म कोई कर लिया हो, बीए एमए कुछ भी कर हम्म लिया हो, तो उसका तो जो है फंस जाएगा मैटर। या कोई 2 हम्म डिग्री रेगुलर ले लिया हो, उसका मैटर फंसेगा। जैसे हम्म बात करें इनकी शिक्षा मित्र की, तो ये लोग थे स्कूल में पढ़ा रहे, और स्कूल हम्म में पढ़ाते हुए इंटर पर रखे गए थे, बहुत सारे लोगों ने रेगुलर बीए कर लिया है, हम्म रेगुलर एमए कर लिया, हम्म रेगुलर कोर्सेज कर लिए। गवर्नमेंट ने इनको जो ट्रेनिंग कराया 2 साल का, वो तो डिस्टेंस से कराया, वो उसमें तो जी। कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द भी नहीं किया। लेकिन हम्म इन लोगों ने खुद से जो किया है बीए में, हम्म ये मैटर हम्म फंसेगा इनका। अभी जब समायोजन वगैरह शुरू होगा, तो वहाँ हम्म। मैटर, इस पर अगर ऑब्जेक्शन हुआ तो फंस जाएगा, वो नहीं लेकिन लगा सर पाएंगे। रेगुलर जब पढ़ा थे उनको प्राइवेट बीए करना चाहिए, प्राइवेट एमए करना हम्म चाहिए था। वैसे तो बस। प्राइमरी में पढ़ाने के लिए इंटर ही काफ़ी है, हम्म। तो इंटर पर ही इनको 2 साल का ट्रेनिंग कराया गया है, या ग्रेजुएशन पर कराया गया है। तो ग्रेजुएशन में हम्म अगर कहीं बात आती है, तो हम्म ग्रेजुएशन पर अगर इन्होंने ग्रेजुएशन रेगुलर कर लिया है और अपना हम्म अनुभव भी दिखा रहे हैं, दोनों चीज़ दिखा रहे हैं, हम हम्म शिक्षा मित्र भी थे और हमने बीए हम्म भी किया है, तो मैटर हम्म फंसेगा। अब देखिए गवर्नमेंट कैसे इसको हैंडल करती है, ज़्यादातर शिक्षा मित्र हम्म। जो है ऐसा तब किए हैं, ये गलती है उनकी।
लेकिन गवर्नमेंट को भी जी अच्छे से पता है कि ये क्या हुआ कैसे हुआ, तो अब देखिए क्या उसके लिए रूल बनाते हैं, कैसे इनको हैंडल करते हैं। एक्चुअली शिक्षा मित्र को भी नहीं आइडिया था ना कि भविष्य में हम इसको गवर्नमेंट हो जाएंगे इसी बेस पर। अब उनको आइडिया नहीं था, वो अपना रेगुलर करते गए। बाद में अखिलेश यादव जी ने आके बहुत बड़ा सपना दिखा दिया, अब बेचारों का सपना साले भर में चूर हो गया। अतीत में चाहे आपने, चाहे हमने, चाहे शिक्षा मित्र ने या किसी ने कोई भी गलती किया है, किसी भी तरह का गलती किया है, तो उसका जिम्मेदार वो स्वयं है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को खुद जागरूक होना होता है। हमने भी बहुत सारी गलतियां की हैं, जैसे मेरा टीजीटी में कॉम्बिनेशन नहीं है, हम टीजीटी कॉम्बिनेशन के कारण, मेरे साथ हुई सर, आज तक टीजीटी का फॉर्म नहीं डाल पाए हम लोग। तो ये गलतियां कह तो रहे हैं कि ये किसी और की नहीं, हर व्यक्ति को खुद जागरूक होना होता है। अगर हम सड़क पर जा रहे हैं, अब हम आंख बंद करके चलें तो गड्ढे में तो गिरेंगे ही। तो आंख खोल करके चलना है, सड़क पर देख कर चलना है, गाड़ी घोड़ा आ रहे हैं उनसे बच करके चलना है, ये हमें खुद अवेयर होना है। तो अतीत में जो भी गलतियां जिसने भी किया है, चाहे आपने, चाहे हमने, चाहे किसी ने भी, वो खुद की गलती है। गवर्नमेंट ने जो किया वो राजनीति है, राजनीति में बहुत कुछ होता रहता है, उसको छोड़िए, लेकिन अवेयर तो खुद ही रहना है। अगर हमारे घर में या आपके घर में कोई धन रखा है, कोई सोने चांदी का आभूषण रखा हुआ है, उसकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी। अब हम कहें कि नहीं कोई क्यों छुएगा, हम तो सड़क पर रखेंगे, तो ये गलती कौन कर रहा है? जैसे आजकल के जो है फेसबुक वगैरह पढ़ते हैं, तो बहुत सारे लोगों के अपने तर्क होते हैं कि हम तो भाई छोटे कपड़े पहनेंगे ही, कोई हमें क्यों देखेगा। तो एक बार जो है अपने घर का आभूषण एक बार सड़क पर रखकर यही बात बोले कि हम तो यहीं रखेंगे, कोई क्यों छुएगा। तो भाई अपनी सुरक्षा तो अपने हाथ में है। अगर हम अपने आभूषण को बाहर रखेंगे, लोगों को दिखाएंगे, ऐसे ही कहीं छोड़ देंगे तो वो तो गायब होगा ही, चुराने वाले तो चुराएंगे। ऐसे ही अगर हम अपने अंग का प्रदर्शन करेंगे तो देखने वाले तो देखेंगे ही। अब उसमें कौन किस दिमाग का है, कोई घटना होगी तो वो जिम्मेदार कौन है? ठीक है, कई कारण होते हैं, लोग भी गलत हैं, हम लोगों को नहीं सही करे, लेकिन अपने तरफ से तो सुरक्षा बरतनी चाहिए ना। घर में लोग सोना चांदी रखते हैं, तब भी चोरी करने वाले चोरी कर ही जाते हैं, लेकिन अब हम ये कहें कि घर में भी चोरी हो जाता है इसलिए हम सड़क पर रखेंगे, तो ये बुद्धिमत्ता नहीं है ना। खैर, तो आपने जो भी डिग्री लिया है, जो भी कोर्स आप की हैं, एक रेगुलर है, एक प्राइवेट है, 1% भी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, निश्चिंत रहिए। थैंक यू भैया, आपने मेरे मन में बहुत ज्यादा इसको लेके बहुत ही ज्यादा वो था, क्या बोलते थे, मतलब मानसिक तनाव था कि ऐसा ना हो हायर में इंटरव्यू दे रही हूँ, कभी सिलेक्शन हो गया तो मेरी डिग्री को लेके मामला फंस जाए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है आपका प्राइवेट। यही चीज समझना होता है कि रेगुलर हमें 2 कोर्स एक साथ नहीं करने हैं। क्यों? उसका जो कॉन्सेप्ट है वो कि एक व्यक्ति एक समय में एक ही जगह हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम नौकरी कर रहे हैं और हमने एडमिशन ले लिया रेगुलर, तो अब हम तो या तो नौकरी में धोखा दिए होंगे कि हम पढ़ाई जाकर करते रहे होंगे और यहाँ पर झूठी अटेंडेंस दिखा रहे थे, हमने नौकरी किया नहीं, और या तो फिर हम नौकरी कर रहे थे, वहां पर जो है अटेंडेंस जो है झूठा दिखाया गया है। तो ऐसे मामलों में क्या होता है, जैसे ही सामने पकड़ में आता है, अगर कोई नौकरी के साथ किया है तो उसकी नौकरी भी चली जाती है और वो डिग्री भी अवैध घोषित कर दिया जाता है। 29 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक के बीच में टेट पास, टेट वालों का भी हो जाएगा, केवल शिक्षा मित्रों का ये भी होगा? सब इसी में शुरू, केंद्र सरकार को शुरू करना है, राज्य से कोई लेना देना नहीं है, और केंद्र सरकार इसी बीच में शुरुआत कर देगी। जी अच्छा, जैसे भी हम लोग इलाहाबाद के हैं और मेरा टेट में मेरा 85 नंबर है, 2011 में पास हुई थी, तो क्या उम्मीद बनता है कि हम लोग को इलाहाबाद के आसपास मिल जाएगा, कहीं बाहर जाना पड़ेगा? अब अगर इलाहाबाद में मान लें 500 सीट है और फॉर्म डालने वाले 5000 आ गए, तो कैसे संभव है कि 5000 लोग को इलाहाबाद ही मिल जाए? ऐसा तो हो नहीं पाएगा। नहीं तो सर ऐसे नहीं है कि 2011 टेट पास बचे ही कितने हैं, कितने नौकरी पा गए, कहीं तो कुछ तो कहीं और चले गए, कुछ लोग बच्चे बहुत कम है 2011 वाले, जिसमें कुछ तो जैसे हम लोग एससी कैटेगरी में जाते हैं। पहली बात तो जब प्रक्रिया शुरू होगी, वो प्रोसेस कैसे कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि क्या प्रोसेस अपना रहे हैं, कि 2011 को पहले करके उसके बाद 2012-13 आगे जा रहे हैं, या एक साथ सबसे जो है सबका शुरू कर रहे हैं। आवेदन तो एक साथ लेंगे, तो नियुक्ति कैसे दे रहे हैं इस पर डिपेंड करेगा। अगर सत्र वाइज बुलाएंगे तब तो हम लोग पहले मौका पाएंगे। हाँ, तो हम लोग फिर बात अगर इकट्ठा बुला लेंगे तब तो वैसे ये मान करके चलिए, आप जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ेंगी उसमें इस चीज का जिक्र किया गया है कि जो है ये प्रवृत्ति देखी गई है कि लोग जब दूर के होते हैं तो अक्सर सोमवार और शनिवार को जो है वो स्कूल से गायब रहते हैं, क्योंकि संडे रहता है, संडे के पहले वो भागने में रहते हैं और संडे के बाद आने में। ये पूरा जिक्र किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, विधिवत लिखा हुआ कि क्या कारण है। तो उसमें जिक्र किया गया है अपने ही जिले में नियुक्ति देने का। तो जो ये प्रक्रिया होगी,
उसमें मान के चलिए कि कम से कम 70% 80% लोग अपने ही जिले में पाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति को नियुक्ति देना है और हर जिले में सीटें हैं। ऐसा नहीं है कि किसी जिले में न हो, हर जिले में सीट है, बहुत सारी सीट हैं। तो अब अगर मान लीजिए हम जैसे चाहते हैं, हमने भरा अपना भी जिला बनारस भी, हमने सेकंड ऑप्शन दे दिया इलाहाबाद। तो जब बनारस खाली रहेगा तो हमें तो बनारस ही मिल जाएगा ना, हमें इलाहाबाद क्यों भेजेंगे वो जी। तो पहला ही ऑप्शन मान के चलिए 70-80% लोगों को मिल जाएगा, और महिलाओं को तो प्रायोरिटी हर जगह दी जाती है। तो मान के चलिए कि आपका तो इलाहाबाद ही हो जाएगा। काम करेगा कि बस वैसे हॉरिजॉन्टल सब जैसे जो आते जाएंगे वैसे करा देंगे? आरक्षण कुछ प्रावधान रहेगा कि जैसे महिला है, SC है, महिला है तो आरक्षण है? देखिए, आरक्षण वगैरह का भी वो देख करके प्लान करके चलेंगे ताकि कोई चैलेंज न हो, कोर्ट कचहरी न हो। तो अब वो आरक्षण में किस तरह से लेके चल रहे हैं, करना तो सबका है जी। तो उसमें प्रायोरिटी के लिए हो सकता है आरक्षण का बेस बना दें, लेकिन उसमें किसी को बाहर नहीं करना है। तो ऐसा नहीं है कि आरक्षण के कारण या किसी कारण से किसी को बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है या किसी का बहुत नुकसान होने वाला है। शिक्षा में जब समायोजन हुआ था तो वहां पर जब बड़े पैमाने पर कोई काम होता है, इस तरह की चीजें होती हैं, तो वहां पर कुछ चीजों का क्योंकि सबका आरक्षण क्यों दिया जाता है, ताकि कोई बाहर जो हो रहा है और पहले से वो वंचित है, पिछड़ा हुआ है, उसको आगे लाना। ठीक है, क्योंकि वहाँ सीटें लिमिटेड होती हैं, और जब यहाँ पर चरणबद्ध तरीके से करना है, सबको देना है, तो कोई बाहर तो हो ही नहीं रहा है। तो आरक्षण दें न दें भाई, कोई व्यक्ति आरक्षण क्यों मांगता है कि ताकि उसको लाभ मिल जाए, वो सिलेक्ट हो जाए। थोड़ा ठीक है, पढ़ाई में कमजोर है, आर्थिक रूप से कमजोर है, पिछड़े क्षेत्र से है, जो भी है जिस कारण से, तो उसको थोड़ा सा एक पुश दे दिया जाए ताकि वो आगे आ सके। तो कुल मिलाकर के उसको फाइनली यही एम होता है ना कि उसको जो है नौकरी मिल जाए। तो यहाँ तो सबकी बात हो रही है चरणबद्ध तरीके से। तो यहाँ पर जल्दी करवाइए, तो नहीं घर में बैठे बैठे बोर हो गए हम लोग, इतनी सारी डिग्रियां लेके घर बैठे हैं। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो हमें तो करना नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ जानकारी आपकी सही रहती है ना, तो सही रहती है। जो चीजें कहीं से जानकारी में आती हैं, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, उसी पर हम चर्चा करते हैं और वही चीजें बताते रहते हैं। की वजह से TGT LT नहीं दे पाए, प्राथमिक में हुआ नहीं, हायर में इतना पैसा नहीं कि इंटरव्यू दे के कहीं से इधर उधर से करा जाए, रिटर्न के बाद फाइनल नहीं हो पाता हम लोगों का, और सिर्फ एक विषय एजुकेशन पढ़ते हैं हम लोग। क्या बताएं, हम लोग खुद परेशान हो गए हैं कि ना छोटा ना बड़ा कुछ नहीं मिल पा रहा है। चलिए, गवर्नमेंट नहीं मिल पा रहा है, लेकिन पढ़ाई सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं होती है। पढ़ाई आपने किया है तो सर, हाँ, हम तो अपना कॉलेज एफिलिएशन का काम देख रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा समस्या नहीं आती इकोनॉमिकली। तो प्राइवेट में जहाँ कहीं भी आप जो भी कर रही हैं, आप करते रहिए। इतना डिग्री ऐसा नहीं है कि वो बेकार है। अगर कोई भी BEd भी किया है और ग्रेजुएट है तो भी 10,000 15,000, अगर वो थोड़ा सा अपना गांव छोड़ करके शहर की ओर जाता है तो 10-15-20,000 की नौकरी मिल जा रही है। अब अगर हम लोग तो नेट PhD हैं, तो नेट PhD हैं तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है। अब हम लोग कॉलेज एफिलिएशन का काम देखते हैं, डिग्री कॉलेज का। तो आप जितने प्राइवेट डिग्री कॉलेज हैं कहीं भी पढ़ा सकती हैं आराम से। डिग्री कॉलेज जो है इलाहाबाद में, हमें लगता है कि 20,000 के ऊपर दे रहे होंगे। नहीं सर, 15,000-16,000 देते हैं। 15-16 दे रहे हैं। चलिए, अब क्या किया जाए, प्राइवेट वालों का थोड़ा सा मनमाना रहता है। तब भी चलिए, 15,000-16,000 रुपए, ऐसा तो नहीं है ना कि जॉब नहीं मिल रही है। शहर के अंदर 15-16,000, और जैसे जैसे आप पुरानी होती जाएंगे, अनुभव होगा। कितने साल हो गए आपको पढ़ाते? हमको पढ़ाते सर 8 साल हो गए। अच्छा, 8 साल के बावजूद जो है 15-16,000 ही दे रहे हैं? सर ये बड़ी खराब व्यवस्था है जितनी डिग्री कॉलेजेस हैं। नहीं, उनकी व्यवस्था नहीं खराब है। अगर आप जाती हैं कपड़ा खरीदने, सपोज साड़ी खरीदने, तो मार्केट में 500 का भी है, 50,000 का भी है, जानती है ना। तो अब हर व्यक्ति ऐसा क्या, कोई 50,000 कोई नहीं खरीद रहा है क्या? जिसके पास पैसा वो 50,000 वाला भी खरीद रहा है। जी। जिसके पास नहीं है, कम पैसे, 500 वाले भी बिक रहे हैं, कोई 1,000-2,000 वाला भी खरीद रहा है। आप जाएंगे जो है बाहर कोई भी चीज खाने के लिए, बाहर जाइए कुछ भी खाने, कोई भी रेस्टोरेंट में, होटल में, तो सस्ते भी हैं, महंगे भी हैं। कोई होटल में ठहरने जाइए, 500 रुपए का भी कमरा है, 2-4-5 हजार वाले भी कमरे हैं। तो ये जो प्राइवेट संस्थान है, इस पर गवर्नमेंट को कोई हस्तक्षेप नहीं करना होता, थोड़ा बहुत अपना अंकुश लगाना होता है बस। ये जैसा डिमांड, जैसे सप्लाई, उसके अनुसार ही चलता है, डिमांड और सप्लाई। महिलाओं के लिए भैया गवर्नमेंट हो जाता है, थोड़ा सेफ हो जाती है। तो प्राइवेट में तो काम कर ही रहे हैं हम लोग। तो प्राइवेट में आप जहाँ हैं वहाँ पर कम मिल रहा है, लेकिन ऐसे भी हैं
जो कि 30,000 40,000 भी दे रहे हैं। आप वहां तक पहुंचिए तो वहां भी तो वो भी इसके लिए मिलेगा। इसके लिए सर हमको यूपी से बाहर जाना पड़ेगा। तो अब ये सोचिए कि हम जो है खरीदना है हमको 2,000 वाली साड़ी, हमारे घर के अगल बगल 500 वाला बिक रहा है। अब हम सोचें कि वहीं हमको 2,000 वाला मिले तो कैसे मिलेगा। आप जाती होंगी मार्केटिंग करने, कभी भी निकलती होंगी, तो सिर्फ अपने मोहल्ले में मार्केटिंग करती हैं या अपना मोहल्ला छोड़ करके कभी सिविल लाइन तो कभी कटरा कहीं और भी जाती हैं? जहाँ ठीक ठाक मिल रहा था सर वहीं दुकान तो पकड़ आप लेते जाती हैं, हैं वहीं ना जाते दूर, हैं। जब जानती हैं कि वहाँ ये चीज अच्छी मिलेगी तो उस जगह जाती हैं ना। उस जी। बीच में रास्ते में न जाने कितने शॉप पड़ते होंगे, उनको छोड़ करके जाती हैं। तो जाहिर सी बात है, अच्छी चीज, अच्छी पेमेंट, अच्छे नौकरी के लिए तो छोड़ना तो पड़ेगा ही। जी। और महिलाओं के लिए सारी नौकरी सब सही है, अपनी अपनी सुविधा हर कोई ढूंढता है। तो उसके अनुसार हर व्यक्ति के अनुसार, अब किसी को टीचिंग, किसी को कुछ गवर्नमेंट, किसी को प्राइवेट अच्छा लगता है। आप कह रही हैं। अब भैया बस 29 जुलाई का इंतजार है कि बस कैसे 29 जुलाई आए हम लोग के सामने, 29 जुलाई देखिए से क्या 30 सितंबर, चीज़ है। सिर्फ 29 का मत इंतजार कीजिए, 29 से 30 सितंबर के बीच में अब कौन सी तारीख होगी वो उस वक्त पता चलेगा। ठीक अच्छा, है। 29 से प्रोसेस नहीं स्टार्ट होगा, 29 से 30 के बीच ये चीजें स्टार्ट होगी, कभी भी किसी टाइम हो सकती है, हाँ, 29 केंद्र को को 30 से करना है, स्टार्ट केंद्र होगा। ही घोषणा करेगी। अभी केंद्र ने कहा राज्यों को कि समयबद्ध तरीके से भर्ती करें, तो सारे राज्य तैयारी शुरू कर दिए हैं। जी। सारी तैयारियां चल रही हैं। और आपको एक चीज बता दें, हम एक आपने कहा महिला वाली बात कि गवर्नमेंट उनके लिए अच्छा होता है। हम ऐसे भी लोग के साथ काम कर चुके हैं गवर्नमेंट में, जो कि गवर्नमेंट महिला थी, जो कि गवर्नमेंट में आना ही नहीं चाहती थी। उनके घर वाले उनको लेकर के आए थे, उनको प्राइवेट ही पसंद था। हम उनके पिताजी, उनके पेरेंट्स कहते रह गए कि टेट पास करो, सीटेट पास कर लो। उनका एक रट था, हमें टेट सीटेट करना ही नहीं, हमें गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना है। क्यों कहती थी? ये देखिए, अगर आप टेट नहीं पास हो तो कोई बात नहीं, मिलनी नहीं है, उससे क्यों दिमाग लगाए। हम लोग टेट, सी टेट, फिर बीएड, एमएड, नेट, पीएचडी सब हैं, लेकिन अब क्या करें। एक मिनट, वो बात कंप्लीट कर लें फिर आपकी बात ये बताते हैं। जी वो जी। क्यों नहीं जो है गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहती थी, क्यों नहीं स्टेट सीटेट? क्योंकि उनको बेंगलोर में, पुणे में, गुड़गांव में, दिल्ली में, मुंबई में ऐसे जगहों पर उनको रहना है। उनको गांव में नहीं जाना, उनको छोटी जगह में नहीं जाना है। ये भी वजह हो सकती है। और उनको अपने पढ़ाई पर फुल कॉन्फिडेंस, इंग्लिश स्पीकिंग उनकी फ्लुएंसी अच्छी थी। वो बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ा चुकी थी, जहाँ 30-30, 40-40 हजार उनको जिस जगह जाती थी, अप्लाई करती थी, तुरंत उनको बड़े बड़े स्कूल से तुरंत ऑफर मिलते थे। 30,000 40,000 पेमेंट उनको मिल रहा है। तो ऐसे जब 30,000 40,000 प्राइवेट में मिल रहा है, उनको बड़े शहर में रहना है, उनको गांव में नहीं जाना, आउटर में नहीं जो जाना भी है। गुड़गांव, नोएडा और दिल्ली जैसे शहरों में रह चुका है, वो गांव में क्यों जाएगा, भले सरकारी नौकरी हो। हाँ, तो यहाँ पर है, महिला वाली बात नहीं है। महिलाएं जो है आगे बढ़ करके जा रही हैं, शहरों में काम कर रही हैं। जो शहर में काम कर ले रहा है फिर वो इधर नहीं आना चाहता है, क्योंकि आप निकल नहीं रही हैं बाहर। अब जो भी रीजन है, इसलिए आप चाहती हैं पास में, तो फिर जो स्थिति परिस्थिति बन रही है उसके अनुसार चलना होगा। तो वो तो लोकल, और अगर इलाहाबाद, अगर प्राथमिक में भी अगर इलाहाबाद में लोग कहीं आसपास मिल जाएगा तब तो मैं ज्वाइन कर लूंगी, नहीं तो मैं नहीं ज्वाइन करूंगी प्राथमिक वाला टीचर। मिलेगा, कहीं चाहे दूर बाहर भेज देगा तो। एक चीज ध्यान रखिएगा, मिलेगा जब, जहां भी मिल रहा होगा पहले ज्वाइन कीजिएगा। छोड़ने वाला काम कभी भी कर सकती हैं, लेकिन अगर आप शुरू में छोड़ देंगे फिर बाद में कहेंगे कि हमको ज्वाइन करना है, तो नहीं करने देंगे। आप ज्वाइन कीजिएगा, 6 महीने, 1 साल, 2 साल काम करके देखिएगा। उसके बाद अगर आपको लगेगा कि नहीं, हम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं मैनेज हो रहा है, तो छोड़ने का काम तो कभी भी कर सकती हैं। हाँ, वो तो है, उसमें कोई फाउंडेशन तो होती नहीं है। और आपने कहा कि बीएड है, टेट है, नेट है, वगैरह वगैरह। तो देखिए, हर व्यक्ति, पढ़ाई अलग चीज है, उसके बाद नौकरी करना अलग चीज है। आपने बीएड किया, उसके देखे होंगे कि क्या फायदे हैं, कहाँ जा सकते हैं, क्या क्या रास्ते खुल रहे हैं। नेट किया, लेकिन ये नहीं करना होता। हम लगातार हर किसी से कहते हैं कि अगर आपको जमीन से पानी निकालना है तो एक ही जगह जो है, अगर 80 फीट नीचे है, 100 फीट नीचे पानी है, तो 80 फीट का एक ही जगह लगातार गड्ढा करना होगा। अगर हम एक एक फीट के 80 गड्ढे कर देंगे तो पानी तो किसी से नहीं निकलेगा। तो आपने अगर जो है इतनी सारी डिग्री ली, इतनी पढ़ाई की, इसकी जरूरत नहीं थी। अगर आपको जो है डिग्री कॉलेज में जाना था तो एक तरफा सिर्फ डिग्री कॉलेज के लिए मास्टर डिग्री करना था और नेट निकालना था, पीएचडी करना था, उससे संबंधित चीजें की करती और सिर्फ एक सब्जेक्ट पर फोकस करती। लेकिन आपने जो है उधर भी फोकस किया, आपने प्राइमरी की तरफ। अब प्राइमरी में इतनी सारी चीजें पढ़नी होती हैं, सारे सब्जेक्ट पर ध्यान देना है, तो लेवल अलग अलग है, अलग अलग जगह। 2011 में पास कर गए थे, 18 में भी हमारा 88 नंबर है,
और 18 वाले में 88 नंबर बैठ के जैसे बैठ गए थे, कुछ पढ़ा नहीं था, 88 नंबर 89 नंबर आ गया। देखिए हम लोग पूरा फोकस एजुकेशन में अपने चूंकि एक ही फील्ड में वाले में है। चूंकि एजुकेशन फील्ड में ही है, लगातार एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं, किताबों से जुड़ी हैं, तो अगर आप नहीं भी पढ़ी हैं तो देखिए आप बता रही हैं कि आपके ठीक ठाक नंबर आ गए थे इतने, तो 88 नंबर नहीं तो ये ओबीसी SC ST वाले 82 लाने में ही जो है दिन रात पढ़ करके कोचिंगों पढ़ करके भी 82 नहीं ला पा रहे हैं। भी किताब नहीं खोलते सर, ऐसे ही बैठ जाते हैं केवल ट्रायल मारने। तो आपकी सब्जेक्ट पर पकड़ है। देखिए पढ़ाई एक बार करना चाहिए, जम करके पढ़ाई कर लेना चाहिए। जो टॉपिक पढ़ें एक दिन में 2 दिन में एक ही टॉपिक पढ़ें। सर हायर का भी नहीं क्लियर हो पा रहा है तो ये प्राथमिक में ही मिल जाए, कम से कम कुछ तो घर से बाहर निकलना हो, मूड फ्रेश हो, घूमना थोड़ा सा, तो अभी बच्चों को पढ़ाए। अभी कोई जॉब नहीं कर रही हैं, प्राइवेट भी नहीं? सर अभी प्राइवेट में भी मैंने छोड़ दिया है सर, बस कॉलेज एफिलिएशन का काम देखती हूँ, डिग्री कॉलेज का। अच्छा, तो एफिलिएशन में से जुड़े हुए। अच्छा, एफिलिएशन का मतलब उनको एफिलिएशन लेने के लिए जो प्रोसेस होगा उसमें हेल्प। डिग्री कॉलेज को टीचर नेट डिग्री नेट ऑब्लिक टीचर्स प्रोवाइड कराना, क्योंकि डिग्री कॉलेज वाले टीचर्स तो खोज नहीं पाती है, उनके पास इतना आ नहीं पाता, तो हम लोग से संपर्क करते हैं तो हम लोग उनको इजीली टीचर्स प्रोवाइड करा देते हैं फॉर अप्रूवल फॉर स्टडी के लिए, फॉर टीचिंग के लिए। तो इसमें ये कमीशन बेस्ड होता है या कैसे? दोनों मान लीजिए, कमीशन बेस्ड भी होता है, कॉलेज हमको हमारा फंड कर देता है, कैंडिडेट को उनको अपना रेगुलर रख लेता है पढ़ाने के लिए। अच्छा, चलिए तो ये भी काम सही है, मेहनत कर रही हैं। शिक्षा विषय से जुड़ा है भाई, शिक्षा का ही काम कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा काम है, कोई काम बुरा नहीं। कोई भी अगर किसी के साथ गलत नहीं कर रहा है, मेहनत से कमा रहा है, दिमाग का प्रयोग कर रहा है। हमारी वजह से सर 2000 ऐसे बेरोजगार क्वालिफाइड बेरोजगार बच्चे हैं जिनको जॉब मिल जाती है, कुछ पैसे मतलब अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं उनको हम लोग के थ्रू। तो सही तो है। अगर आप इसमें ज़्यादा मेहनत करेंगी और ज़्यादा कॉलेजों से और जो भी इस तरह के टीचर्स हैं, इच्छुक हैं पढ़ाने के क्वालिफाइड, उनके कांटेक्ट में रहेंगी तो बहुत लोग हैं, प्रिंसिपल है, नेट है, PhD अवार्ड है, वो कॉलेज नहीं ठीक मिल पाता तो हम लोग उनको इंट्रोड्यूस करा देते हैं, कॉलेज से नंबर दे देते हैं, जाके विजिट करा देते हैं, कॉलेज पर इजीली स्टाफ मिल जाता है हमारे माध्यम से पढ़ाने के लिए। चलिए तो सही है ये भी काम। चलिए तो बस लेटेस्ट अपडेट लेते रहिए। 29 जुलाई से फिर आप इलाहाबाद आए तो भैया मुलाकात कीजिएगा, या हम बनारस आते हैं तो आपसे मुलाकात हो जाएगी। बिल्कुल आइए, बनारस आइए, हम भी इलाहाबाद भी आते रहते हैं। अभी अगले महीने में जो है जो कल से शुरू होने आना है 2-3 बार। अच्छा जी, तो आई सर मैं तो बनारस भी जाती हूँ कॉलेज विजिट के लिए, तो कभी चलिए फोन करूँगी भैया तो आप मुलाकात कीजिएगा। बिल्कुल ठीक है भैया, नमस्ते, प्रणाम।